हेलो। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सबका हम लोग फिर से एक जबरदस्त सा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि हम लोग आज जबरदस्त सा केस लो पढ़ने वाले हैं, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। तो ये केस लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में हम लोग को पता चला था कि जो गर्ल्स का राइट्स रहता है, जो फादर्स के प्रॉपर्टी में रहता है, वो इक्वली रहता है। इक्वली इट मीन्स वो रहता है बेटे के जितने बेटी को उसके प्रॉपर्टी का राइट्स मिलता है। तो कोर्ट का जो ये जो कोर्ट था वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका जजमेंट मिला था। कब जजमेंट मिला था ये डेट याद करके रखना क्योंकि ये डेट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये डेट मिला था हम लोग को 11 अगस्त 2020 को। फैक्ट क्या है, मतलब ये मेन ये मैं आपको पहले ऊपर ऊपर समझा देता हूँ। तो इस ये एक केस था जिसमें कि बेटी अपना हक के लिए मांग रही थी राइट से आफ्टर द फादर ऑफ डेथ। फादर का डेथ कब होता है? 9 सितंबर 2050 को। तो 2005 से पहले में क्या था कि बेटा ही को सारा राइट्स मिलेगा, बेटी को राइट्स नहीं मिलेगा। क्या चीज में? प्रॉपर्टी में इक्वल जो अधिकार रहता है वो बेटी को नहीं मिलेगा। 2005 से था। 2005 के बाद बेटा बेटी दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। तो विनीता शर्मा क्लेम्स आर इक्वल शेयर ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। वो विनीता शर्मा जो थी वो इक्वल जो क्लेम करती थी वो अपना एंसेस्टर प्रॉपर्टी में वो कोर्ट के आगे लेके गए कि हम भी अपना फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर जो है वो हिस्सेदार है। इशू क्या था? कंसर्न जो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अमेंडमेंट करने के बाद क्या था कि जो पहले था कि 2005 से पहले आप नहीं ले सकते थे, मतलब खाली मेल जो था वो ले सकता था। और 2005 के बाद जब ये आया, अमेंड किया गया, उसके बाद बेटा का भी इक्वल शेयर होता है। इशू क्या था इसमें? मेन इशू जो था, whether a daughter can be claim a co-partner rights by birth even if a father dies before 9 सितंबर 2025। को पार्टनर मतलब जो रहता अधिकार, जिसे बेटा को पहले को पार्टनर माना जाता था प्रॉपर्टी में कि हाँ खाली बेटा ले सकता। उसे को पार्टनर मतलब अब बेटी भी उसके को पार्टनर हो सकती है, अधिकार उसको मिल सकता है प्रॉपर्टी पे। तो इसका जजमेंट क्या आया? जजमेंट आया कि जो मतलब जजमेंट कब आया? 11 अगस्त 2020 को। तो जजमेंट आया कि बेटी इज द को पार्टनर बाय बर्थ। उसको कोई बता नहीं सकता कि आप हो या नहीं हो, क्योंकि एक विल रहता, विल में अधिकार बताया जाता है कि ये मेरा विल है। बट उसके उसके बिना भी हम लोग ये कर सकते हैं कि मतलब बाय बर्थ ही डॉटर उसकी अधिकारी हो सकती है। फादर्स सर्वाइव ऑन सर्वाइवल ऑन 9 सितंबर 2005 इज नॉट नेसेसरी। मतलब क्या है कि मतलब 2025 के बाद भी अगर कुछ अगर ऐसा होता है, मरे या ना मरे, क्योंकि 2025 के बाद ही अमेंडमेंट हुआ था। बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि उसके बाद अगर फादर सरवाइव करा या फिर मर गया तो ऐसा होगा। अब जब से मतलब बेटी का बर्थ होता तब से वो इक्वल राइट मिलेगा। बट यहाँ पर ही बोला गया 2009 सितंबर 2005 इज नॉट नेसेसरी। कोर्ट देखेगा कि उसको नेसेसरी है या नहीं है। बट बोल दिया फादर को अगर 2025 के बाद ये चीज अगर होता है तो उसको राइट्स मिल सकता है। डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटी। खाली राइट्स नहीं मिलना चाहिए, जो लाइबिलिटी रहेगा वो भी उसको मिलेगा बेटी को। 2025 अमेंडमेंट गिव अ बर्थ बेसिस को पर्सनल राइट। 2025 के 2005 के बाद अमेंडमेंट किया गया कि बर्थ बेस्ड हम लोग राइट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वल जेंडर में, मेल और फीमेल में। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोग का ये लैंडमार्क रहा फॉर वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट। इसके बाद 2025 जो अमेंडमेंट कर दिया गया तो ये बहुत ज़्यादा ही
ये हो गया था क्योंकि 2020 में आया। तो 2020 में ये जब भी आया लैंडमार्क वुमेन प्रॉपर्टी का जो भी ये जेंडर अनइक्वालिटी था इसको इक्वल कर दिया गया, को पार्टनर बना दिया गया। प्रोमिस जेंडर इक्वालिटी को ये कर दिया गया, बढ़ा दिया गया और क्लेरिफाई कर दिया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया गया। इसके बाद अगर आप हिंदू हैं तो आपको भी इक्वल लाइन मिलेगा। वन लाइन ऑफ रिवीजन क्या है? अ डॉटर इज को पार्टनर बाय बर्थ एंड हैज अ सेम राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज अ सन। जितना भी राइट्स रहता वो अब बेटी को नहीं, बेटा को ही मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, या जो भी प्रॉपर्टी वो फादर या दादा या फिर किसी से भी अगर कर रहे हैं तो उसको इक्वल राइट्स मिलेगा। अगर फादर अगर इसमें मतलब एक मेन पॉइंट है कि 2025 के बाद अगर पावर फादर अलाइव है तब मिलेगा। उसके पहले जो 2025 से पहले वो थोड़ा कोर्ट डिसाइड करेगा, वो ग्रे एरिया में आ जाएगा कि फादर जिंदा है या नहीं है। और 2005 के बाद जिसका भी फादर है तो उसको इक्वल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको एक्सप्लेन करने पाए होंगे तो कमेंट दीजिएगा, कुछ गलत बोलेंगे तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। बाय।